नमस्कार दोस्तों, आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में स्वागत है। अब तक हम सब ने माँ दुर्गा के त्रिशूल, चक्र, शंख, भाला, धनुष और बाण, वज्र, घंटा, कालदंड, पाश, स्फटिक की माला, कमंडलू और किरणों के तेज से ज्ञान अर्जित किए। आज खड्ग, वस्त्र और आभूषण, परशु इत्यादि से सफलता का मंत्र सीखेंगे। खड्ग। कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम्। काल ने माँ दुर्गा को उपहार के रूप में एक चमकता हुआ खड्ग भेंट किया। काल जो किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, जैसे काल भेद नहीं करता उसी प्रकार उसका खड्ग भी भेद नहीं करता। खड्ग भेदभाव और शुद्ध ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और अज्ञान को नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली शस्त्र है। माँ दुर्गा कहती हैं कि वास्तविक और अवास्तविक, सत्य और असत्य के बीच भेद करके आप धीरे धीरे अंतर्दृष्टि और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जो अहंकार के उन्मूलन में परिणत होता है। तब आपको अपने ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है और यह भ्रम अज्ञान में बदल जाता है। जीवन में सत्य, असत्य, ज्ञान, अज्ञान, सही, गलत को समझने के लिए भ्रम को काट कर अज्ञान को नष्ट करना आवश्यक है। इसे अपने भीतर छिपे ज्ञान के खड्ग से काटना है। छिपे हुए खड्ग को कौशल के साथ पूर्ण प्राप्त करने और सावधानी और सटीकता के साथ उपयोग करने की आवश्यकता है। यह एक तेज धार वाला शस्त्र है जो सभी प्रतिरोधों को तोड़ देती है। हमें अपने भीतर छिपे खड्ग को बाहर लाना है। वस्तुओं, परिस्थितियों, व्यवहारों में अंतर को समझना और जीवन पथ में आने वाली हर बाधा को नष्ट कर संतुलित वातावरण बनाना है। यही माँ दुर्गा का संदेश है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन टू योर ओन चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी। As of now, we have acquired knowledge from the trident, Sudarshan Chakra, conch, spear, bow and arrows, thunderbolt, bell, kaladanda, nose, crystal garland, kamandalu, and the radiance of rays of Mother Durga. Today, we'll learn the mantra of success from Khadga, divine cloth and ornaments, X, etc. खड्ग। कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम्। Kal presented his shining khadga to Ma Durga as a gift. Kal, who does not discriminate in any ways from anyone. Just as Kal does not distinguish, so its Khadg also does not distinguish. Khadg represents discrimination and pure knowledge and is a powerful weapon to destroy ignorance. Ma Durga says that by distinguishing between the real and the unreal, the truth and the untruth, you gradually move towards insight and knowledge, which culminates in the elimination of the ego. Then you get the illusion of you being knowledgeable, and this illusion turns into ignorance. To understand true, false, knowledge, ignorance, right and wrong in life, it is necessary to destroy ignorance by cutting illusions. It has to be cut from the khadg of knowledge hidden within you. The hidden khadg needs to be retrieved with skill and used with caution and precision. It is sharp-edged weapon that breaks all resistance.
We have to bring out the hidden Khadaga within us, understand the differences in objects, situation, behavior, and create a balanced environment by destroying every obstacle in the path of life. This is the message of माँ दुर्गा. दिव्य वस्त्र और आभूषण. क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथांबरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुंडले कटकानि च अर्धचंद्रम तथा शुभ्रम केयूरान सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तद्वद ग्रैवेकम नुत्तमम अंगुल्य कररत्नानि समस्ताशांगुलीषु च. क्षीरसागर ने धवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र देवी को भेंट किए. साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की हंसली और सब उंगलियों के लिए रत्नों की अंगूठियां भी दी है. माँ दुर्गा के वस्त्र और आभूषण बताते हैं कि हमें हमेशा स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए और साथ ही उपयुक्त आभूषण, जिससे हमारा मन सर्वदा स्वस्थ और प्रसन्न रहे. माँ दुर्गा के वस्त्राभूषण बताते हैं कि आज के समय में अगर आप अवसर के अनुकूल अपने आप को आकर्षक नहीं रखते तो मौका गंवा सकते हैं. देवी दुर्गा हर अवसर पर अवसरानुसार बहुत ही आकर्षक हैं, जिसके कारण उनका कोई सामना नहीं कर पाता है और विजयश्री इनके चरण चूमती हैं. हमें अवसरानुसार अपने को तैयार रखना चाहिए, जिससे सामने वाले पर आपका प्रभाव ऐसा पड़े कि वह आपके किसी कार्य में रुकावट न बने और आप विजयी हों. डिवाइन क्लोथ एंड ऑर्नामेंट्स. क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथांबरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुंडले कटकानि च अर्धचंद्रम तथा शुभ्रम केयूरान सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तद्वद ग्रैवेकम नुत्तमम अंगुल्य कररत्नानि समस्ताश्वगुल्लिषु च. Kshirshagar, ocean god, presented the goddess with a white necklace and 2 divine clothes that would never get worn out. Along with this, he also gave divine chudamani, 2 quills, 2 rings, bright crescent moon, keyur for all arms, beautiful nupur for both feet, a beautiful clavicle and gem-stone rings to wear on the toes. Ma Durga clothes and jewelry tell us that we should always wear clean and beautiful clothes as well as suitable jewelry, so that our mind remains healthy and happy always. Ma Durga's cloth and ornaments tells that in today's time, if you don't keep yourself attractive, presentable according to the occasion, then you can miss the opportunities. Goddess Durga is very attractive and presentable on every occasion, because of which no one can face her and victory comes to her feet. We should keep ourselves presentable according to the occasion, so that your effect on the person in front is such that it does not become a hindrance in any of your work and you are victorious. फरसा और कमल की माला. विश्वकर्मा ततो तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्येन रूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजां मालां शीर्ष्योरसी चापराम. विश्वकर्मा जी, जो देवताओं के इंजीनियर, आर्किटेक्चर और कारपेंटर हैं, कई दिव्य शस्त्रों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने देवी को एक परशु भेंट की, जो ऊर्जा के रचनात्मक और विनाशकारी पहलुओं का प्रतीक है. साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए. इसके अलावा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुंभलाने वाली कमलों की मालाएं दी.
एक पेड़ को नीचे लाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली परसू विनाश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन घर बनाने के लिए लकड़ी काटने के लिए वही उपयोग करने का सृजन का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में शक्ति की दोहरी प्रकृति का प्रतीक है परशु। यह बुराई से लड़ते समय परिणामों के किसी डर का प्रतीक नहीं है। वर्षा पुरुषत्व, सामर्थ्य और शक्ति, प्रकृति पर विजय, सभ्यता का अग्रणी और विस्तार, विनाश, निर्माण, संतुलन, न्याय और भयंकर स्वतंत्रता को दर्शाता है। देवी दुर्गा में यह सब विद्यमान है। माँ दुर्गा परसों से कितने ही असुरों का सिर विच्छेदन की हैं, जो समाज और राष्ट्र के शत्रु थे और धरती माता पर बोझ। दुष्टों का संहार कर देवी देवताओं और मनुष्यों को अभय देती हैं। देवी कहती हैं कि बाहर के शत्रु का संहार करने से पहले आपको अपने अंदर के शत्रुओं को मारने की आवश्यकता है। वह है आपके अंदर से आने वाली बुरी भावनाओं या लालसा। ज्ञान और अच्छाई की परसों से अज्ञानता और बुराई को काटिए, नष्ट कीजिए। एक साफ कट देने के लिए एक परसू तेज की जाती है। आध्यात्मिक पथ पर अपने ज्ञान को तेज करना है। एक झटका और विच्छेदन लाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ब्रह्मा जी ने देवी को कभी भी न मुरझाने वाले कमल की माला भी भेंट की। माला पवित्रता, सुंदरता, शांति, प्रेम और जुनून का प्रतीक है। माला अनादिकाल से अलंकरण के रूप में पहने जाते हैं या सजावट के रूप में लटकाए जाते हैं। माला का नाशवान स्वभाव मानवीय भावनाओं की नाजुकता का द्योतक है। फिर भी उनके अल्पकालिक जीवन काल के बावजूद माला पवित्रता, सम्मान, सद्भावना, प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनी हुई है। कमल देवत्व, पवित्रता, उर्वरता, धन, ज्ञान और आकर्षण का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र कमल के फूल की आत्मा सभी के भीतर निवास करती है। माँ दुर्गा के गले का माला हमें पवित्र हृदय के साथ रहने, यानी हम किसी का अहित न करें, किसी को दुख न पहुँचाएं, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार दें, सबों के प्रति सद्भावना व्यक्त करने और साथ ही अपने अंदर के फूल के सौंदर्य को विकसित करने की ओर इंगित करता है। हमें अपने में यह सब गुण लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में प्रेम के सौंदर्य के फूल खिलें और सद्भावना बढ़ें। आगे के वीडियो में कुछ अन्य शस्त्र से सीखेंगे। आप सब इस चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। एक्स एंड लोटस गार्लैंड। विश्वकर्मा तदौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्येन रूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अमलान् पंकजां मालां शीर्ष्योरसि चापराम्। विश्वकर्मा जी, who is the engineer, architecture and carpenter of the gods. He is responsible for the creation of divine weapons, presented an axe to the goddess, symbolizing the creative and destructive aspects of energy. Along with this, many types of weapons and impenetrable armor were given. Apart from these, to wear on the forehead and chest, garlands of lotus that never withered were given. The axe used to bring down a tree represents destruction, but using the same axe to chop earth to build a house represents creation. Thus, the axe symbolizes the dual nature of Shakti in the universe.
It symbolizes no fear of consequences when fighting evil. The X also represents masculinity, strength, and power, victory over nature, leading and expanding civilization, destruction, creation, balance, justice, and fierce freedom. All these are present in Goddess Durga. Ma Durga has amputated the heads of so many demons with an axe, who were enemies of the society and the nation and were a burden on Mother Earth. By destroying the wicked, the goddess gives fear to the gods and human. The goddess says that before killing the enemy outside, you need to kill the enemies inside you. They are bad feeling or longings coming from inside you. Cut and destroy ignorance and evil with the axe of knowledge and goodness. An axe is sharpened to give a clean cut. To sharpen your knowledge on the spiritual path requires power to deliver a blow and bring about a break. Brahmaji also presented a garland of lotus that never faded to the goddess. The garland is a symbol of purity, beauty, peace, love, and passion. Garlands have been worn as adornments or hung as decorations since time immemorial. The perishable nature of the garland, indicative of the fragility of human emotions. Yet, despite their short lifespan, the garlands remains a medium to express feeling of purity, respect, goodwill, love, and beauty. The lotus is a symbol of divinity, purity, fertility, wealth, wisdom, and charm. It is believed that the spirit of the sacred lotus flower resides within all. The garland around the neck of Ma Durga indicates that we should stay with the sacred heart. That is, we should not harm anyone. We should not hurt anyone. Give respect to the elders. Give love to the younger one. To express kindness towards all. And at the same time, to develop the beauty of the flower inside us. We should try to bring all this quality in ourselves so that in the family, society, nation and the world, the flower of beauty of love and benevolence increases. In the next videos, we'll learn from other weapons. You all subscribe, like and share this channel, Management Spirituality. And yes, always keep notification bell on so that you can get my upcoming videos easily. You can also watch my videos on Telegram channel. Thank you.